तो स्टूडेंट्स, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने का जो ये फॉर्मेट है ये मैंने पहले से ही पेपर पे ड्रॉ कर दिया है ताकि आपको इसको बनाने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े या आपको इसे समझाने में मुझे कम टाइम लगे। तो सीधा सा है, इसमें सबसे ऊपर लिख लेंगे रिसिव्ड एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2015, यानी ये 2014-15 का रिसिव्ड एंड पेमेंट अकाउंट है जो अभी हम बनाने जा रहे हैं। तो इसमें पहला आइटम जो हम लिखेंगे वो आएगा रिसिप्ट साइड में। तो रिसिप्ट साइड में सबसे पहली चीज़ हमने लिखी थी कैश एट बैंक और कैश इन हैंड। इसे हम यहाँ टू साइड में मेंशन करेंगे। तो ये हो जाएगा मेरा पहला पॉइंट, टू बैलेंस बीडी। तो ये टू साइड में हम यहाँ इसे मेंशन कर लेंगे टू बैलेंस बीडी के नाम से। ये आ जाएगा टू बैलेंस बीडी। और टू बैलेंस बीडी में हम दो चीज़ें लिखेंगे, एक तो कैश एट बैंक और कैश इन हैंड। तो इन्हें हम यहाँ अलग से मेंशन कर लेंगे, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। ये आ गया कैश इन हैंड जिसमें रुपीज़ है मेरे पास 20,000। तो उसे हम सीधा यहाँ भी मेंशन कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे यहाँ मेंशन करके फिर टोटल को भी यहाँ लिख सकते हैं। और दूसरा आइटम है हमारा कैश एट बैंक। ये आ गया कैश एट बैंक और इसमें रुपीज़ आ जाएंगे 35,000। इसके बाद जो भी हमारे पास रिसिप्ट की आइटम्स हैं उन सबको हम रिसिप्ट साइड में लिख लेंगे। तो रिसिप्ट साइड की पहली आइटम है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन हमारे पास 3 आइटम है जिसमें से एक करंट ईयर का है, एक प्रीवियस ईयर का है और एक नेक्स्ट ईयर का है। तो तीनों को ही हम चाहे तो एक ही आइटम के रूप में दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएंगे? तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में अब जो करंट ईयर वाली सब्सक्रिप्शन है, जो प्रीवियस ईयर वाली है और जो नेक्स्ट ईयर वाली है उनको ईयर के अकॉर्डिंग हम अलग दिखा देंगे। यानी प्रीवियस ईयर वाली 2013-14 के नाम से हम दिखा देंगे 30,000। करंट ईयर वाली 2014-15 के नाम से हम दिखा देंगे। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन हमारे पास आया है 2,25,000 और जो नेक्स्ट ईयर सब्सक्रिप्शन हमारे पास आया है वो है 10,000। तो 2015-16 का जो सब्सक्रिप्शन हमें मिला है वो है 10,000। और फिर इन तीनों की टोटल करके जो सम आएगी 2,75,000 उसे हम आगे मेंशन कर लेंगे। सॉरी, 2,65,000 आएगी इनकी सम, तो इसे हम आगे मेंशन कर लेंगे। अब सब्सक्रिप्शन के बाद अगली चीज़ आएगी हमारे एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस को 23,000 के रूप में हमें दिखाना है। तो एंट्रेंस फीस के हम लिख लेंगे टू एंट्रेंस फीस 23,000 रुपीज़। ये रिसिप्ट साइड में आ जाएगा। ये लिख लिया टू एंट्रेंस फीस और रुपीज़ में आ जाएगा 23,000 रुपीज़। इसके बाद अगला पॉइंट आ जाएगा टू लाइफ मेंबरशिप फीस। ये टू लाइफ मेंबरशिप फीस। टू लाइफ मेंबरशिप फीस में हमारे पास रुपीज़ है 20,000। तो ये मैंने मेंशन कर लिए 20,000। इसके बाद अगला है हमारा लॉकर रेंट। यहाँ लिख लेंगे टू लॉकर रेंट। लॉकर रेंट में आ जाएगा 42,000 रुपीज़। इसके बाद है डोनेशन फॉर बिल्डिंग। तो टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग लिख लेंगे। और टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग में आ जाएगा हमारा 60,000 रुपीज़। इसके बाद अगला आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो हमारे रिसिप्ट साइड का लास्ट आइटम है। तो इसको यहाँ हम मेंशन कर लेंगे टू इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। और इसके रुपीज़ आ जाएंगे 18,000 रुपीज़।
अब यहाँ रिसिप्ट साइड के सारे आइटम हमने मेंशन कर लिए हैं, सारे आइटम नोट डाउन कर लिए हैं। तो इसी तरह से जैसे हमने रिसिप्ट साइड के आइटम लिखे हैं उसी तरह से हमें पेमेंट साइड के सारे आइटम लिखने हैं। तो पेमेंट साइड का जो फर्स्ट आइटम है उसका नाम है इंश्योरेंस पेमेंट साइड को हम बाई के नाम से दिखाते हैं। वैसे जो आप अभी पढ़ रहे हैं उसमें आपको एक बात क्लियर कर दूं कि अभी आपको टू या बाई मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नई बुकों में टू और मेंशन वर्ड नहीं आ रहे हैं, टू और बाई रिलेटेड मेंशन वर्ड नहीं आ रहे हैं। तो आप अगर चाहें तो सीधा बैलेंस बीडी, सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस, लोकर एंड के नाम से लिखें तो भी आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। लेकिन पुराना अकाउंटिंग सिस्टम होने के कारण इन्हें लिखना ही ज़्यादा बेटर रहता है, ताकि आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करने में ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। क्योंकि आप शुरू से अगर इन्हें यूज़ करते आए हैं तो आपको इन्हें करना ही चाहिए, और फ्यूचर में अगर आप कोई बुक पढ़ोगे तो उसमें ज़्यादातर इनका यूज़ होगा। तो इस तरह से इनका यूज़ करना ही ज़्यादा बेटर है। अब इसके बाद पेमेंट साइड में हमारा जो पहला आइटम है उसे हम लिखेंगे बाय इंश्योरेंस प्रीमियम। बाय इंश्योरेंस प्रीमियम में प्रीमियम की जो अमाउंट है वो हम मेंशन कर लेंगे, और इंश्योरेंस प्रीमियम में प्रीमियम की अमाउंट आ जाएगी 15,000 रुपीज़। इसके बाद पेमेंट साइड का दूसरा आइटम है बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में हम लिखेंगे 38,750 रुपीज़। इसके बाद तीसरा आइटम आ जाएगा बाय पोस्टेज एंड कुरियर। ये लिख लेंगे बाय पोस्टेज एंड कुरियर। इसमें आपके रुपीज़ आ जाएंगे 2,000 रुपीज़। पोस्टेज एंड कुरियर के बाद नेक्स्ट हमारा आइटम आ जाएगा टेलीफोन एक्सपेंसेस। चौथे नंबर पॉइंट पे इसे मेंशन कर लेंगे। और इसके रुपीज़ आ जाएंगे 26,000 रुपीज़। टेलीफोन एक्सपेंसेस के बाद अगला आइटम हमारे पास आएगा बाय वेजेस एंड सैलरी। इसकी अमाउंट आ जाएगी 88,000 रुपीज़। बाय रेट एंड टैक्स, रेट एंड टैक्सेस की अमाउंट आ जाएगी 17,000 रुपीज़। अब रेट एंड टैक्सेस के बाद जो हमारा अगला आइटम है वो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए हमने पेमेंट किया है, खरीदी होगी बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। उसकी अमाउंट आ जाएगी 2 लाख रुपीज़। और इसके बाद हमारा लास्ट आइटम है बाय लाइटिंग, जिसकी अमाउंट आ गई 26,250 रुपीज़। अब इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस में आपको मेन चीज़ ये याद रखनी है कि कैश इन हैंड के बाद कैश एट बैंक की जगह अगर बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाता है तो मुझे उसे बाई साइड में नहीं लिख के टू साइड में लिखना है। इसको निकालने का सीधा सा सिस्टम है, पहले इस साइड की टोटल करते हैं, फिर उसमें से इस साइड की टोटल को लेस करते हैं, जो बचता है वो अमाउंट यहाँ मेंशन हो जाता है। और अगर इस साइड की टोटल से ज़्यादा आ जाती है तो उस समय हमारा बैलेंसिंग फिगर इधर आएगा, और वहाँ हमें लिखना पड़ेगा टू बैलेंस CD, और नीचे ब्रैकेट में बैंक ओवरड्राफ्ट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ तो हमें मेंशन है कि भाई हमारा क्लोजिंग बैलेंस इतना है, तो उसे हम लिख देंगे बाय बैलेंस CD, और जो भी हमारा बैलेंस है उसे हम यहाँ मेंशन कर लेंगे। बाय बैलेंस CD में दो आइटम आएंगे, एक तो कैश इन हैंड और एक कैश एट बैंक। कैश इन हैंड हम यहाँ लिख लेंगे, और लास्ट आइटम आ जाएगा कैश एट बैंक, जिसे हम यहाँ मेंशन कर लेंगे। तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक पर हमारे रुपीज़ दे रखे हैं 23,400 और 70,000 रुपीज़, जिन्हें हमने यहाँ लिख लिया है। अभी इतना हो जाने के बाद हम कर लेंगे इनकी टोटल। इनकी टोटल करने पर हमारा आंसर आएगा, एक तो इस साइड की एक इस साइड की। कर लेते हैं इनकी टोटल। पहले कर लेता हूँ पेमेंट साइड की टोटल। तो पेमेंट साइड में हमारे लिखा हुआ है 15,000 रुपीज़ प्लस 38,750 रुपीज़ प्लस
2,000 rupees plus 2,600 rupees plus 88,000 rupees plus 17,000 rupees plus 2 lakh rupees plus 2050 rupees plus 23,400 rupees plus 70,000 rupees। और इस तरह से पेमेंट साइड की हमारे टोटल आ जाती है 4,83,000 रुपीज़। यहाँ आपको याद रखना है रेड पेन यूज़ नहीं करना है, क्योंकि रेड पेन टीचर्स यूज़ करते हैं, तो आप उसकी जगह ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से हम रिसिप्ट साइड की टोटल करेंगे। तो रिसिप्ट साइड की टोटल होती है 20,000 प्लस 35,000 प्लस 2,65,000 प्लस 23,000 प्लस 20,000 प्लस 42,000 प्लस 60,000 और लास्ट में आ जाएगा प्लस 18,000। और इस तरह से दोनों साइड की टोटल जो है वो मैच हो जाएगी। तो ये आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पूरा। तो यहाँ आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बन जाता है। तो वीडियो कंप्लीट होने का टाइम आ गया है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो के एंडिंग में आपसे बस यही कहूँगा कि अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो से जुड़े हुए नोट्स चाहिए, जैसे आपको इस वीडियो से जुड़े हुए जो भी ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, इससे जुड़ा हुआ ये आंसर आपको चाहिए, या फिर रिसीव्ड एंड पेमेंट्स अकाउंट वैसे ये बुक में दे रखा है, लेकिन आपको इसे अच्छे से लिखना है, तो आप इसे मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके उसमें रिलेटेड नोट्स को डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको हमारे चैनल या वीडियो रिलेटेड कोई डाउट है, आपकी कोई कंप्लेन है या कोई सजेशन है, तो आप हमें टेलीग्राम आईडी पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, at end of video, thank you very much for watching this video. Bye bye.